ऐसी नौकरी की ऐसी कैसी करता हूँ मैं? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। बात करो सही करने में इस्तीफा देके चला जाऊँ मैं। और किसी को दिखा रहा आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। भैया पीछे रहिए। कैसे इनका रसातल चल रहा है। जो कल तक खुलकर गुंडाई किया करते थे, सत्ता का आशीर्वाद इन पर रहता था। मैं पिछले 10 से 12 दिनों में आपको दिखा चुका हूं कि इनकी मजम्मत खुलकर की जा रही है। चाहे वो बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, जो अपनी पार्टी के दम पर गुंडाई की पटकथा लिख रहा हो, उसे खदेड़ा जा रहा है। हिंदुवादी संगठन के लोगों के, लुच्चों के पीठ पर सरकारी लाठी की मोहर छापी जा रही है। और ऐसा ही कई एक और जगह हुआ है जहां एक पुलिस वाले को धमकाया जा रहा था, बार बार भगवा झंडा दिखाकर बताया जा रहा था किस संगठन से है, लेकिन एक झटके में उस पुलिस वाले ने हेकड़ी निकाल दी। ऐसा खदेड़ा कि मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं रहे, भाग गए सारे। दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि कैसे एक बीजेपी का नेता नहीं बल्कि विधायक एक कलेक्टर के घर पर पहुंचकर तमाशा करते हैं अपने समर्थकों के साथ और मारपीट पर उतारू होते हैं। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा एक मंत्री जब फंस जाता है पत्रकारों के सवाल में तो कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, और तो और कहां इनके साथी इनको छोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और सबसे आखिर में आपको दिखाऊंगा इस गोदी मीडिया की नई करतूत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। ऐसी नौकरी की ऐसी कैसी करता हूँ मैं? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। बढ़िया साथ जाने दे। हल्ला करो, बैठ के बात करो। सही करने में इस्तीफा देके चला जाऊँ मैं ऐसे में। तो ऐसी नौकरी की ऐसी तैसी करता हूं, ये किसके लिए कहा? ये कहा दरअसल ये सारे के सारे एक ही चीज सुनाते हैं, या तो इनके मन मुताबिक एक्शन ले लीजिए, एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। ये धमकी इन लुच्चों के मुंह पर हमेशा रहती है ना। जो इंस्पेक्टर साहब है उनको आ गया गुस्सा कि ऐसी नौकरी की ऐसी कम तैसी। दरअसल हुआ क्या, खबर पढ़िए। इंस्पेक्टर बोले नौकरी की ऐसी तैसी कर दूंगा, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा मैं, 2 मिनट में सही कर दूंगा। महराजगंज में क्या हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे जहां इंस्पेक्टर नाराज हो गए। होना भी चाहिए, जो काम इनका होना है वो जबरदस्ती लुच्चों का झुंड करता है। मैं बार बार इन्हें यही कहता हूं, क्योंकि इनका काम नहीं है ये राह चलते बदतमीजियां करना, किसी के घर में घुस जाना, ये इनका काम है। अब देखिए हिंदुस्तान की खबर, यूपी के महाराजगंज के कोठीबार थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भड़के थानेदार धर्मेंद्र सिंह का गुस्सा इन दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक के दौरान उनका एक कथित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते सुने जा रहे हैं कि ऐसी नौकरी की ऐसी तैसी करता हूं, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर को और आगे बताना चाहिए था। बजरंग दल पर फूटा थानेदार का गुस्सा, ऐसी तैसी तो ठीक है, लेकिन यह बताना चाहिए बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या लुच्चापना कर रहे हैं, कौन सा गुंडे हैं सारे के सारे, ये क्या कर रहे थे, ये ज्यादा बताना जरूरी है। जब बात आती है ऐसे में तो पुलिस पर केंद्रित कर दिया जाता है, और जब कुछ होता है तो कहा जाता है हिंदुवादी संगठन ना होते तो ये ना होता। ये देखिए, ये मानसिकता है ना अखबारों की भी। खैर, यहां पर भी देखिए किस तरीके से बदतमीजी हो रही। और किसी को दिखा रहा आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दो हमसे। देखिए बताता हूँ क्या क्या है। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। तो क्या है, ये भाजपा विधायक हैं और ये भिंड, ये मध्य प्रदेश के भिंड के कलेक्टर हैं डीएम साहब हैं। बस यही इज्जत और हैसियत है भाजपा सरकार में कलेक्टर की, बस पिटते पिटते बचे हैं डीएम साहब। वैसे क्या अब इनको भरे बाजार फटे कुर्ते में ले जाएगी पुलिस? वो सब बोलते हुए पुलिस हमारी है कहते हुए नारेबाजी। मुट्ठी भर लोगों के साथ बीजेपी के विधायक पहुंचते हैं और अपने
दम का, अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का की नुमाइश करते हैं। बताइए डीएम से बदतमीजियां की जा रही हैं, खुल करिए। फिर जब जनता ये करने लगती है तो कहा जाता है क्यों। कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव पर मुक्का ताने हुई भिंड से बीजेपी के माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। देखिए मुक्का दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। चलिए अब आइए, इन वाले मंत्री जी का नंबर लग गया। एक और मंत्री जी हत्ते चढ़े हैं, जरा इनको भी देख लें। सर एक क्वेश्चन था सर, गैरसैंण में जो हॉस्पिटल का 5 साल से काम चल रहा है उसके लिए एक हफ्ते में उद्घाटन करेंगे। न सर, उद्घाटन नहीं सर, स्टाफ नहीं है, वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, जनता परेशानी, जनता का सवाल है सर ये। सर मेरे पास आओ। तो जब सवाल पूछा गया तो कैमरा बंद करके पास बुला रहे हैं मंत्री जी। क्या क्या करने के लिए, क्यों बुला रहे हैं? मैंने कह रहा है इन पर अब कोई जवाब नहीं है। आप अलग अलग राज्य में, जिस राज्य से आते हैं, धन सिंह रावत कौन है मालूम है? ये आते हैं उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में तकरीबन दो बार से बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में 2 बार से बीजेपी की सरकार है, यानी तकरीबन 7-8 साल बीत चुके हैं। लेकिन सवाल मत पूछिएगा इनसे, वरना यही स्थिति बनती है। पत्रकारों से कैमरे बंद कराए जाते हैं, कैमरा बंद हो जाए तो उसके बाद तो आप जानते हैं इनके कार्यकर्ता कितने सभ्य कहलाए जाते हैं। अब आइए खबर आई है अलग अलग, उसमें छपिए, सारे पढ़ते जाइए। योगी आदित्यनाथ की सरकार से उनके मंत्री, उनके साथी कितने खुश हैं। हिंदुस्तान की खबर, छुड़भैया नेताओं से बेइज्जती ना कराएं, चाहे तो गठबंधन तोड़ लें, बीजेपी पर भड़के संजय निषाद। दूसरी खबर, दैनिक भास्कर, अनुप्रिया के मंत्री पति आशीष पटेल ने दिखाई बगावती तेवर, बोले अपना दल को 1700 करोड़ में खत्म करने की साजिश, गिरफ्तारी का शक जताइए। पहले आई थी खबर, आशीष पटेल ने बहुत आरोप लगाए थे गंभीर उस समय, अपना दल को 1700 करोड़ में खत्म करने की साजिश रची गई है, यह आरोप लगाया गया था। आइए हिंदुस्तान की खबर, योगी के मंत्री ओपी राजभर अपनी ही पुलिस से नाराज, थाने का घेराव का ऐलान, शाम तक का अल्टीमेटम। यह भी खबर पुरानी है लेकिन पिछले 4-5-6 महीने के भीतर क्या रहा है। योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया पनौती, बोले आरएलडी का वोटर भाजपा को वोट नहीं देता। ये चौधरी लक्ष्मी नारायण का जिक्र था जो योगी के मंत्री हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, आपस में ही सिर्फ फटव्वल में ही लगे हुए हैं। वहीं अब गोदी मीडिया के एंकरों का हाल देखिए। ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त, जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्या फायदा हुआ? अगर आपको तू अब बताइए ये तू मैं क्या हुआ? दरअसल इन लोगों की एक दिक्कत है, जैसे चित्रा त्रिपाठी, नाम लेकर बता रहा हूं, चित्रा त्रिपाठी, खासकर महिला एंकर की बता रहा हूं। इसको ये मत कहिए कि महिला पुरुष के बीच का अंदर, नहीं, महिला एंकरों में मैंने ज्यादा देखा है, जैसे चित्रा, खास नाम बता रहा हूं, जैसे चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, फिर ये अंजना कश्यप, ये जल्दी एग्रेसिव हो जाती हैं। दरअसल अपने किए चीजों को दिखा दिया जाए ना, बाद में बता दिया जाए तो चिड़चिड़ा जाती हैं। और एक तो चित्रा त्रिपाठी है ही, वो कह रही है 50 लाख रुपए दिए गए उन्हें ट्रोल करने के लिए। मतलब इतना पैसा और इतना वक्त किसी के पास है कि चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल किया जाएगा। आपकी हरकतें ही मैडम ऐसी हैं जो ट्रोल करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, पहला। अब आप बताइए बिजली वाली बात किसने कही? चाटुकारिता कौन कर रहा था? आप और आपका चैनल। लेकिन जब आप विपक्ष से सवाल पूछेंगे तो आपको चाहिए सही जवाब। जब आप कर रहे होंगे तो आपने जो एक चीज दिखाई हुई खबर, उस समय भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं। जिस समय ये मैडम जी कही हुई थी उस समय भी कुछ नहीं था, बिजली कोई नहीं कड़क रही थी, सब तमाशे चल रहे थे, सबको पता था, इनको भी पता था। अगर थोड़ी भी पत्रकारिता की है तो, नहीं की तो कोई बात नहीं, फिर ये मासूम है। अब बताइए भड़क गई, इसी बात पर भड़क गई क्या। अब आइए अगला देखिए, भारत पर लगाए गए नए टैरिफ से भारतीय कालीन उद्योग पर भी संकट के बादल छा गए। काम लगभग ठप होने की कगार पर है, जिससे लाखों कामगारों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। भारतीय कालीन का 60% हिस्सा अकेले अमेरिका में निर्यात किया जाता है। इस पर भी बात करिए अंजना जी। क्या आपने ये बात की थी कि कैसे अवैध प्रवासी भारतीय हमारे वहां पर रह रहे थे, उनको हथकड़ी लगाकर भेजा गया था? क्या ये सवाल पूछा था आपने? जैसे बिजली कड़क रही थी उस तरीके से क्या आपने नरेंद्र मोदी उसके फौरन बाद जब प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने उस कार्रवाई को जायज ठहराया था, क्या आपने नरेंद्र मोदी साहब से सवाल पूछा था? नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा, आप ट्रंप के साथ कभी नहीं रहे, नहीं, आप नरेंद्र मोदी साहब के साथ ही बैठे रहे बस, चाहे गलत फैसला हो सही फैसला हो।
वो प्रधानमंत्री पद सम्मान के योग्य है, लेकिन उसको संभालने वाला व्यक्ति किस तरीके से फैसला ले रहा है, इसकी आलोचना करने का अधिकार सबका है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तो बहुत बोलती थी आप, यहां क्या हो गया आपको? आज तो बिजलियां लगा रही हैं और उसका जो खामियाजा है जनता और गरीब लोग भुगत रहे हैं। देख लीजिए, बड़े ट्रम्प के साथ दोस्ती निभा रही थी आप। सवाल पूछना तभी चाहिए था, लेकिन क्या पूछेंगे आप? पत्रकारी तो हैं, खैर नौकरी पेशा है, आपका मालिक थोड़ी ना है, मानता हूं मैं। न्यूज रिपोर्ट, ट्रंप प्रशासन मुर्दाबाद, कारोबारियों का ट्रंप के टैरिफ पर जोरदार विरोध। मुझे लगता है कि यह विरोध ट्रंप के खिलाफ केवल नहीं होना चाहिए, जो ट्रंप का समर्थक बना फिर रहा था सबके खिलाफ होना चाहिए। तो इन सब के खिलाफ होनी चाहिए थी कार्रवाई, जो ट्रंप का साथ दे रहा था। अब इस विरोध केवल ट्रंप का करके क्या कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है उसे? अच्छा, क्या फर्क पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को? विरोध किसका होना चाहिए? विरोध उनका होना चाहिए जो कल तक रोजाना उनकी गलियों में घूमते नजर आते तो ओ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करते थे। विरोध होना चाहिए उनका जिनकी पार्टी लगातार पिछी हुई थी, जिनकी सरकार पिछी हुई थी, उनका जो रोजाना प्राइम टाइम के नाम पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती का गुणगान गाते थे। करिए विरोध। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लागू होने से कानपुर के चमड़ा उद्योग में हलचल है। चमड़ा निर्यात परिषद ने टैरिफ की वजह से 90% व्यापार ठप होने की आशंका जताई है। गरीबों से क्या लेना देना, जब आपने देश के किसानों तक को उग्रवादी वो ISI फंडेड तक बता दिया इस देश की मीडिया ने, तो सोचिए इन व्यापारियों से क्या उम्मीद, क्या रखेंगे आप इनसे दया की? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।